हेलो टू एवरीवन। देखिए, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अपन कंटिन्यू रहते हैं। आज अपन पीआई के लिए मेथड पढ़ रहे हैं, दैट मींस पर्टिकुलर इंटीग्रल। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है वो CF प्लस पीआई फॉर्म में रहता है। अपन ने CF के लिए अपने पिछले जो 4 वीडियो है वो CF रिलेटेड थे। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं पीआई के लिए। तो देखिए, जनरल जो फॉर्म रहती है, जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एफ ऑफ डी डेरिवेटिव की फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू क्यू एक्स। पीआई डिपेंड करता है क्यू एक्स के ऊपर, दैट मींस अपने पास जैसे जैसे क्यू एक्स के वैल्यू आएंगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्यू एक्स के वैल्यू 6 प्रकार के फंक्शन पढ़ेंगे। और अगर उन 6 प्रकार के जो फंक्शन है जिनके लिए डायरेक्ट मेथड है अपने पास, उसके अलावा कोई फंक्शन आएगा, तो एक अपन लास्ट में 7th केस पढ़ेंगे जिसमें जनरल सॉल्यूशन फॉर पीआई अपने को अटेम्प्ट करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखते हैं पीआई के लिए फॉर्मेशन रहेगी, इनवर्स वैल्यू रहता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी आपका डेरिवेटिव का जो फंक्शन है, और यहाँ पे क्यू एफ एक्स। अब क्यू एक्स 6 प्रकार के बताया है, तो उसमें फर्स्ट केस अपन ने लिया है एक्सपोनेंट्स ई रेज टू ए एक्स को। दैट मीन्स आपके राइट हैंड साइड के अंदर क्यू एक्स कहाँ रहता है, राइट साइड में। यहाँ पे e की पावर ए एक्स की वैल्यू रहती है। तो करना क्या है, बहुत सिंपल है। एफ ऑफ डी को आपको रिप्लेस करना है एफ ऑफ ए में। दैट मीन्स जहां डी लिखा हुआ है वहां पे इस जो ए वैल्यू रहेगा उसकी जगह पे ये आ जाएगा, और इस तरह से दिखेगा। देखिए आपको पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ ए। जो एफ ऑफ डी था, डी की जगह पे ए रिप्लेस हो गया। ए कहां से मिलेगा, जो e की पावर ए एक्स में ए वैल्यू जो कोफिशिएंट रहेगा वेरिएबल का, उसको सीधे ही डेरिवेटिव्स की जगह पे रिप्लेस करना है। और फिर देखना है कि जीरो आता है, एफ ऑफ ए जीरो है या एफ ऑफ ए नॉट जीरो है। दैट मीन्स ये एफ ऑफ ए के लिए दो कंडीशन हमेशा ध्यान रखनी है जब भी पीआई निकालते हो। तो एफ ऑफ ए नॉट इक्वल जीरो होगा, तब तो यही आपका पीआई है। दैट मीन्स आपका पीआई आ चुका है 1 स्टेप में। अगर एफ ऑफ ए आपको जीरो मिल गया, तो उस समय आपको इस स्टेप को फॉलो करना है। एफ ऑफ ए जीरो होगा तो मल्टीप्लाई बाय एक्स वेरिएबल टू न्यूमरेटर। दैट मींस जो आपका वेरिएबल है क्यू ऑफ एक्स का, उससे पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, और फिर एफ ऑफ डी को डिफरेंशिएट करना है डी के रेस्पेक्ट में। वहीं पे आपको एफ ऑफ डी का डेरिवेटिव निकालना है, और अब फिर वापस डी की जगह पे ए वैल्यू को रखना है। दैट मींस एक्स से मल्टीप्लाई करो जो, और एफ ऑफ डी को डिफरेंशिएट करो, और फिर उसके अंदर ए वैल्यू डालो। फिर वापस यही देखना है कि जीरो केस है या नॉन जीरो केस है। अगर वहां पे नॉट इक्वल जीरो आ गया तो पीआई आपको इस तरह से दिखेगा। एक्स से आपने मल्टीप्लाई किया है, ये एफ डैश ऑफ ए है। दैट मींस जो एफ ऑफ डी था उसको डिफरेंशिएट किया है एक बार, और ई ए की पावर ए एक्स ऐसे कैसे रहेगा, डी की जगह ए वैल्यू आ गया, ये नॉट इक्वल टू जीरो में ये आपके पास पीआई रहेगा। अगर फिर से जीरो आ गया, आपने डिफरेंशिएट करके भी ए वैल्यू को रखा, फिर जीरो आ गया, तो फिर इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। दैट मींस अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस। दैट मींस एक बार x को मल्टीप्लाई यहाँ पे f ऑफ a जीरो से किया था, एक बार और x से मल्टीप्लाई करोगे, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो अब सेकंड डेरिवेटिव में बदल जाएगा। और अब उसमें d जो x का कोफिशिएंट है वो d की जगह रखेंगे, f डबल डैश ऑफ a निकालेंगे। फिर देखेंगे f डबल डैश से नॉट ए जीरो आता है, तब तो आपका पीआई हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर ई रेज टू ए एक्स अपॉन एफ डबल डैश ऑफ ए। अगर यहाँ पे आपको एफ डबल डैश ए पी जीरो मिल गया, तो फिर वापस वही मल्टीप्लाई एक्स से करना है, और एक बार आपको क्या करना है और डिफरेंशिएट करके ए को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे एक्स की जगह एक्स क्यूब मिलेगा, और यहाँ पे ई रेज टू ए एक्स मिलेगा। आपका पीआई इस फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो, पहला कंसेप्ट पढ़ा है, जब राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंट्स ई रेज टू ए एक्स की कोई टर्म आती है तो सीधे ही डी को ए में रिप्लेस करते हैं, और अपन को देखना होता है कि नॉट इक्वल जीरो है या जीरो है। नॉट इक्वल जीरो है तो वही आपका पीआई है। जीरो आता है, एक्स से मल्टीप्लाई करो, एफ डी को डिफरेंशिएट करो, फिर उसमें ए का डी की जगह ए वैल्यू डालो। नॉट इक्वल जीरो आता है तो आपको पीआई मिल चुका है। नहीं मिलता है, फिर जीरो आता है एफ डैश ए में रखने पर भी, फिर x से मल्टीप्लाई एंड डिफरेंशिएट, x से मल्टीप्लाई एंड डिफरेंशिएट। यही कंसेप्ट जब अपन sin ax या cos ax के लिए पढ़ेंगे
तब थोड़ा सा चेंज होकर आएगा, बट ये मल्टीप्लाई और डिफरेंशिएट वाली कंडीशन आपको याद रखनी है। तो एक्सपोनेंट्स के लिए अभी अपन ने जो फर्स्ट केस को अपन ने पूरा समझा है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोनेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, एक सॉल्व कराया जाएगा। तो बने रहे हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।